नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया कि 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से हल करके बतला दिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां जा कर के देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है कि हम बहुत सारा जो है कि फाइल बना करके चैप्टर बाय चैप्टर को हमने क्या क्या बतलाया है ना। तो मेरे भाई आज होगा उनसे आगे, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, पिछले वाला वीडियोज में हमने बताया कि ये 48 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न और 50 नंबर प्रश्न ये तीनों सेम था। तो हमने पहला और दूसरा प्रश्न को जो कि बेसिक मेथड से बनाया, और जो कि ये आपका ट्रिकी मेथड कहिए या फिर फार्मूला मेथड कहिए, इनके मेथड से भी हमने इसको हल किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए, पहले यहाँ पे भी हम क्या करता बेसिक मेथड बना देता। हो सके कि आप उसे नहीं देखे होंगे वो वाला वीडियोज़, तो इस वाला में सीख जाइएगा। ठीक है, तो पहले आते बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड क्या होगा ना मेरे भाई, कि कोई भी प्रश्न रहे तो आप फटाक से बना लीजिए। कोई क्या मतलब यहाँ जो पूछा गया ना, कितने प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत हानि, इन सभी में से कोई भी रहेगा तो आप बेसिक मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और हाँ, यदि हम ट्रिक अप्लाई करेंगे है ना, तो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कमी या हानि वाला अलग ट्रिक होगा, वृद्धि और अधिक वाला अलग ट्रिक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ट्रिकी मेथड से जल्दी से बनता है। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड भी फास्ट ही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आपको जो तरीका लगे वो तरीका अपनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कहता अनिल की ऊंचाई और दीपक, यानी अनिल को ए से डिनोट कर रहा हूँ, दीपक को डी से डिनोट करता है। ठीक है, कहता अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यानी दीपक से 60 अधिक कौन है, अनिल है। ठीक है, तो दीपक मेरे भाई हमने बोला एज्यूम क्या 100 है। हमने पहले ही भी बताया कि जब भी परसेंटेज का प्रश्न रहे तो 100 जो है कि एज्यूम करके चलना, यानी कि मान लेना कि 100 है ना। तो दीपक को हमने माना 100, उससे जो है कि 60% अधिक कौन है, अनिल है। तो मेरे भाई 60% मतलब 60, 100 का 60% 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 अधिक है, तो पहले दीपक है 100, ये हो जाएगा 60 ज़्यादा अनिल, तो हो जाएगा 160। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो 0 0 भी कटा सकते हैं, हमने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप कटा सकते 5, ये भी कटा सकते 8, दूसरे वो कटा सकते। ठीक है, आपका मर्जी है। फिलहाल हमने कटा दिया, नहीं भी कटाते कोई दिक्कत नहीं था। अब देखा था दीपक की ऊंचाई, ये दीपक ये वाला है, थोड़ा सा देखिए, इसको हम कलर से चेंज करता हूँ, घरता हूँ। ये दीपक है, बोला दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, यानी अनिल से ये दीपक कितना कम है ये बोल रहा है। यानी मेरे भाई जो पूछे ना उसको ऊपर रखना है। तो 8 और 5 के बीच का अंतर बोले तो मेरे भाई कितना का बोलेगा, 3 का। तो जो पूछे उसको ऊपर, और जिससे तुलना हो रहा है, ये बोला अनिल से वो कितना कम है, यानी अनिल से तुलना हो रहा है, तो अनिल को नीचे परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीपल। बस इतना सा तो करना, और बाकी चीज़ तो कुछ करना नहीं। अब 4 से कटाया 4 दूना 8, ये 4 से कटाया 25। ठीक है, 25 गुना 3 के 75, 75 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 37.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37.5%, क्योंकि 37.5 75 होता है। इस प्रकार से आप फटाक से मार लीजिएगा। ये आपका क्या हुआ मेरे भाई, बेसिक मेथड हुआ। क्या हुआ, बेसिक मेथड। हालांकि 48, 49, 50 सभी में हमने बताया। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है। इस मेथड से आपका यहाँ पे प्रतिशत कम पूछे, अधिक पूछे, कुछ भी पूछे तो आप जो फटाक से बना लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए अब ट्रिकी मेथड देखते हैं ना। ट्रिकी मेथड कहिए या फिर फार्मूला मेथड कहिए या फिर जो भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक बोलिए, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे नाम दिया ट्रिकी मेथड। ठीक है, ट्रिकी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, ठीक है, ट्रिक क्या कहता है कि मेरे भाई परसेंटेज, देखिए कब यहाँ पे अभी पूछा गया कि कमी, तो कमी के लिए हम बता रहे हैं कितना प्रतिशत कमी या कितना प्रतिशत हानि। तो क्या मेरे भाई ट्रिक यहाँ पे बता रहा है हानि। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, हानि या फिर कमी, कम या कमी एक ही हुआ। ठीक है, कमी। तो उसके लिए फार्मूला क्या कहता है, परसेंटेज बटा 100 प्लस परसेंटेज है ना गुना 100। ये आपका जो है कि ये कमी या हानि के लिए फार्मूला हो गया। अच्छा, अधिक या वृद्धि बोले, ठीक है, अधिक या वृद्धि बोले तब फार्मूला होगा परसेंटेज बटा 100 माइनस परसेंटेज गुना 100। ये आप जो है कि ये आपका ट्रिक है, लेकिन आपको ये लिखते मत रहना। जैसे यहाँ पे बोला गया कमी, तो बोलिएगा 60 है। क्या मेरे भाई 60, ये तो 60% है ना, तो ये परसेंटेज यहाँ पे यूज होगा, यानी 60 बटा 100 प्लस परसेंटेज। तो 100 में ये 60 जुटेगा तो बोलिएगा 160 होगा, और गुना कीजिएगा 100 से।
अब अप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बोलेगा 0 0 कटा देंगे, है ना, इसको 2 से कटाएंगे 3, इसको 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, इसको 4 से कटाएंगे, ये 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25। बोलिएगा फिर से 25 से 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.1/2%। ठीक है, आपको लिखते मत रहना, देखिए फटाक से कर देता हूँ। यानी मेरे भाई देखिए फटाक से पूछा गया कमी तो बोलेगा 60 तो 60 रहेगा, कमी पूछेगा तो 100 में 60 जोड़ देना और बट्टा में लिख लेना। तो बोले 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 और बाकी बाद 100 से मल्टीपल कर देना। तो हो गया ना आपके लिए इजी। देखिए 0 0 से कट गया, ये 3 बार में गया, ये 8 बार में गया, 4 से कटाया 2, 4 से कटाया 25, 25 से 75 भाग दीजिएगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए हमने क्या किया, दोनों तरीका बतला दिया। अब आगे देखिए मेरे भाई 52 नंबर प्रश्न क्या है, वही है, समझिए। कहते x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं, कम है तो कोई दिक्कत नहीं। आप कम बोला तो फटाक से ट्रिकी मेथड अपना, कम बोला 10 तो 10, कम बोला नीचे में जोड़ेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे तो बोलिएगा 110 और मल्टीपल कर देंगे 100 से। फटाक से बोलिए 0 0 से कट गया, 11 से 100 में भाग लगेगा ना तो 11 नंबर 99, 1 शेष बचा। तो हम फटाक से बोल सकते हैं 9.1/11%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। आइए देखिए ये वाला भी प्रश्न वही है, ये लेकिन वही है लेकिन यहाँ पे अधिक है। ठीक है, पूछ दिया है ना, कहते यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, है ना, तथा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए बेसिक मेथड से अधिक में बनाएंगे तो वही यूज होगा, कोई ट्रिकी याद नहीं रखना है ना। तो देखिए हम बनाता हूँ बेसिक मेथड, इसको बना देता है एगो सवाल को, है ना। ए और बी है, कहते बी की आय से जो है कि 20% कम है, कौन ए कम है, ये ना, कहते ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। तो बी की आय से 20% कम है तो हम बोलेंगे बी है 100 मान के ही चलना, परसेंटेज वाला प्रश्न है। इससे 20% यानी 20 कम है तो ये हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी की आय पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पूछेगा उसको क्या करना है, ऊपर में रखना है, और जिससे तुलना होगा उसको नीचे, बाकी परसेंटेज पूछे 100 से गुना। तो देखिए बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए से ये बी देखिए कितना अधिक है, बोलिएगा कितना मेरे भाई 20 अधिक है। क्या बोलिएगा 20 अधिक है। तो अधिक जो पूछा उसको ऊपर में रख लिए। ठीक है, जो पूछा उसको ऊपर में रख लिए। अच्छा किससे तुलना हो रहा है, ए से तुलना हो रहा है ना, ए से ये बाहर रहा है 100 हो गया तो ए को नीचे में रख लेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीपल कर लेना, बस इतना सा करना है। अब 20 से 20, 20 चौका 80, 4 से कटा दीजिएगा 25 बने तो 25% आंसर राइट ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब ये ट्रिकी मेथड अप्लाई करेंगे तो अधिक वाला है तो हमने क्या किया, अधिक वाला रहे तो 20 तो ये परसेंटेज तो ऊपर में लिखना है, अधिक वाला रहे तो नीचे में कम कर देना, 100 में उतना कम कर देना, परसेंटेज को घटा देना। तो 100 में ये 20 गया बचेगा 80 और बाकी बाद 100 से मल्टीपल कर देना, कोई परसेंटेज है तो परसेंटेज 100 से मल्टीपल, तो ये फटाक से निकलेगा 20 से 20, 20 चौका 80, 4 से 25 बने। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर 25 बोल दीजिएगा। तो ऐसे आप ट्रिकी मेथड अपनाइएगा, थोड़ा सा उससे जो है समय कम में ही आपका निकल जाएगा। ये हुआ, लेकिन याद रखना पड़ेगा अधिक के लिए नीचे में क्या करेंगे 100 में घटाएंगे और कम के लिए नीचे में क्या करेंगे 100 में से वो क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका। चलिए तो हमने दोनों बतला दिया। अब आपके ऊपर डिफरेंस करता है कौन माइंड में ज़्यादा सपोर्ट लिया है वो मेथड। चलिए यहाँ पे देखिए ए की आय बोला बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक बोला तो नीचे में कम करेंगे, ट्रिक ही अपनाएंगे तो 25 और 100 में 25 कम कर देंगे तो बोलेगा 75, 100 से मल्टीपल कर देंगे, है ना। हमने तो तुरंत बताया, बोले 25 से कटाइए 25 का 25, 25 से 75, 3 से भाग दीजिएगा, है ना, बोलेगा 3 3 9, फिर 1 बचा 3 3 9, 33.1/3%। आप फटाक से बोल दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से जो आप ट्रिकी मेथड से फटाक से आंसर बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए अप्लाई करते हैं। आप बेसिक मेथड भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कहते यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछा तो फिर से बोलिए 50, ये अधिक पूछा तो ये 50 लिख लिया हमने और 100 में से 50 कम कर देंगे तो बचेगा 50, परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीपल, 50 गया बचा 100%। तो फटाक से ऑप्शन नंबर सी आप बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो कि जल्दी बना लीजिएगा। देखिए मेरे भाई 56 नंबर पर, देखिए 56 नंबर का था ए का 60% बी का बराबर, बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। देखिए ए तो ए का 60% का मतलब होता है मेरे भाई 3/5। बोलेगा सर हमको नहीं हजम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम बतला रहे, हमने आपको शुरू में ही बताया था बेसिक है, धीरे धीरे हम बोलेंगे थे कि बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप करने लगे हैं मेरे भाई, है ना, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, या नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगा। समझिए, समझा देता हूँ एक बार। हमने बोला था बेसिक में कि 20% का वैल्यू आप माइंड में ऐड रखिएगा, ठीक है, और उसके बाद 20 का टेबल में जो भी आएगा फटाक से आ जाएगा। 20% का वैल्यू होता है 1/5, बोलेगा 1/5 कैसे आया ये भी बता दीजिए थोड़ा सा, तो लीजिए ये भी बता दीजिए, देते हैं 20%, परसेंट डिलीट की जगह नीचे 100 आएगा, 20 आएगा 20, 20 5 100, इसलिए 1/5 हमने बोला, है ना। परसेंटेज इसको 20% को भिन्न में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में 1/5 बोलेंगे। आप ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 20% का वैल्यू 1/5 बोले, 20 के टेबल में ही ना 60 आता है, समझिए मेरे भाई। 60 अब बोले 20 का टेबल में 60 का बारे में बोलेगा 3 बार में, ऊपर 3 नीचे 5, तो हो गया ना फटाक से, लॉजिक कम कर गया ना। इसलिए 20% याद कर लीजिए, 10% का वैल्यू आपको जो माइंड में याद रख लीजिए, 25% का वैल्यू याद रख लीजिए, 5% का वैल्यू याद रख लीजिए, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या बोला, 60% का वैल्यू कितना बोला हमने, 3/5 बोला। कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो आप 60% जो है लिख लीजिए, अब परसेंट डिलीट की जगह नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 100 आएगा, बोलेगा फिर से 20 या 60, 20 5 वहीं आ जाइएगा, बस थोड़ा सा जो है समय ही खपत करेगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे क्या क्या बचाया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 60% बराबर ही। बी तो बी का मतलब भाई 3/4 हो गया, किसी को दिक्कत को। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या है, A/5 और B/4 है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं A/B की बात बोला, A आपका 5 ही रह जाएगा, B आपका 4 ही रहेगा। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों किया, हम आपने क्यों किया, तो थोड़ा सा ये भी समझा देता, हालांकि आंसर आपका आ गया D, ये भी समझा देता, यानी 1/5 बराबर B/4। रेशियो में हमने ऐसा बहुत सारा प्रश्न बनाया है ना, रेशियो में, अनुपात और समानुपात में, ठीक है। तो हमने बोला जब दो या दो से अधिक राशि आपस में भिन्न में हो और बराबर हो, है ना, तो उसको क्या करें, भिन्न में एक, देखिए हमने रेशियो में बताया था 2 या 2 से अधिक राशि भिन्न में हो वो बराबर में रहे, है ना, 2 या 2 से अधिक राशि भिन्न में बराबर में रहे, तब आपको हमने बताया था क्या करना है कि भिन्न को क्या करना है, आपस में जो है कि इसका गुणांक को पलट लेना है, यानी A का गुणांक 1 है और B का गुणांक 1 है, क्योंकि 1 गुना A करेंगे तो भाई 1 गुना B करेंगे भाई, हम बोले थे कि गुणांक को पलट लेना है, तो अब पलट करके एलसीएम ले लेना, तो बोले 5 को, तब आपका जो है कि A/B में कन्वर्ट होगा, तो पलटिएगा तो 5 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 नीचे ये आ जाएगा, अब बाकी नीचे में 1 रहेगा 1, अब 1 का एलसीएम लीजिए ना लीजिए वही हो जाएगा, तो 5/4 ही आ गया, क्या आ गया 5/4। आप बोलेगा ऐसे मेरे माइंड में सेट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं हुआ सेट तो ऐसे कीजिए, जैसे आपके माइंड में सेट आता है वैसे कीजिए, लेकिन ये नोट लिख लीजिए मेरे भाई, ताकि आगे काम देगा। आप ऐसे ऐसे गुना कर दीजिए, A गुना 4 तो बोलेगा 4A बराबर 5 गुना B तो बोलेगा 5B, ठीक है मेरे भाई। अब A के बराबर 5 है, अब B के बराबर 4 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, तो A के बराबर 5 तो 5/4, जैसे माइंड में सेट हो वैसे आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या क्या सारा चीज़ को हमने डिटेल से बतला दिया ना, चलिए आगे बनाते हैं मेरे भाई। देखिए समय भले ही लगे मेरे भाई, लेकिन आप तंदुरुस्त जो कि सीख जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए मेरे भाई 57 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो कहता इस संख्या का 2/5 कितना है। तो आपको जो है कि बिल्कुल इसमें घबराना नहीं, देखिए हम एक लाइन में समेटने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई कहता 740 तो है ना, तो 740 लिए का मतलब गुना 35%, ये 5 के टेबल में आता है, तो 5 7 35, अब 5% का मतलब 1/20, तो 35% का मतलब 7/20, ऐसे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। हमने पहले बताया कि अब जो है हम परसेंटेज को जो फ्रैक्शन मेथड में डायरेक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि देखिए मेरे भाई 5% का मतलब होता है क्या चीज़, 1/20, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज डिलीट होगा तो क्या आ जाएगा 100 आएगा, 5 से कटा 5 आएगा 5, 5 से कटा है तो क्या आ जाएगा 1/20, तो 5 का ही टेबल में 35 से 7 बार में 35% का मतलब 5 का टेबल में 7 बार में 35 है, तो 7/20। इस प्रकार से थोड़ा सा क्या था कैलकुलेशन ईजी होगा। तो मेरे भाई आप अपना तीसरा नेत्र को खोल लीजिए और ये देखने का प्रयास कीजिए तीसरा नेत्र से कि 35% है तो फ्रैक्शन में ये क्या दिखेगा, तो 7/20 दिखेगा, ठीक है। बोलता है एक संख्या से 34 क्या है, अधिक है मेरे भाई, एक कोई संख्या है जो कि 34 के अधिक है, मान लेते हो कोई संख्या x होगा, इसमें जो है कि 34 से क्या होगा, अधिक होगा, यही ना हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि अधिक हमको यदि नहीं करना हो, क्या चीज़ अधिक नहीं करना हो, तो बोलेगा अच्छा अधिक नहीं करना है तो इसको ये पर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई। तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर देते हैं, ये पर में लिख दे दूँ 34, तो कोई दिक्कत वाली बात होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। कद अब जो आंसर आएगा, अब जो इसका आंसर आया
है ना। तो कहता है इसका जो कि 2/5 कितना होगा, तो 2/5 मतलब कि इसको जो भी आंसर है का मतलब गुना 2/5 कर लीजिए, हो गया एक लाइन में समाप्त। अब कुछ करना ही नहीं, बस कटौन छटौन करना है और हल करना है। बोले 0 से 0 कटा दे तो कोई दिक्कत वाली बात। 2 से इसको यदि हम बोले 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, कोई दिक्कत नहीं। 7 से गुना कीजिए, 7 सत्ते 49 करिए 9 हो गया, हाथ बचा 4 सत्ते 21, 21 4 हो जाएगा 25 होगा। अब 34 को घटा लीजिए तो बोलिएगा 9 में से 4 गया बचा 5, ये देखिए 9 में से 4 गया बचा 5, 5 में से 3 गया बचा 2, यहाँ पे फिर है 2। अब 225 से गुना करते हैं मेरे भाई 2/5 है ना। आप इसको हल कर दीजिए, 5 से कटाइएगा 5 चौका 20 बचा 2 यानी 25 25 45 दूना हो जाएगा 90। अब फटाक से 90 बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है एक लाइन में समेटते हैं, किसी को दिक्कत कोई कन्फ्यूज कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए मेरे भाई 58 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता किसी वस्तु का 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ हो रहा है, ठीक है, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो बिल्कुल घबराना, जब कोई प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्न में यदि आपका 2 बार परसेंटेज वाला प्रश्न दिख जाए, है ना, जैसे पहले तो एक बार दिख रहा था परसेंटेज 10% या 20% कुछ भी, उसमें कम वृद्धि और कमी पूछ रहा था तो हमने उसके लिए ट्रिक बतलाया था। अब यहाँ पे 2% दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या अप्लाई करना है वो भी हम क्या करता हूँ आपको ट्रिक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ मेरे भाई, ट्रिक दे देता हूँ। अब इस ट्रिक को फार्मूला बोल लीजिए या कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक बोल लीजिए, कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका नाम दिया ट्रिक, समझिएगा। ट्रिक क्या कहता है कि x + y + x गुना y/100। बोलेगा सर यही आपका ट्रिक है, ठीक है, बोलेगा सर इतना बड़ा, मेरे भाई ये तो हमने एक दरिया बताया ना, ये लिखाया ना, अभी यूज करेंगे ना फटाक से समझिए, बिना पेन लगाए ये सब हल हो जाएगा। कब ये फार्मूला लगाना, जब 2% बीच में दिख जाए और उस समय आपका जो है कि क्वेश्चन आपको वृद्धि या कमी कुछ ना कुछ पूछेगा ही, तो उस समय ये फार्मूला आपको जो है कि अप्लाई कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको अप्लाई कर देता हूँ, पहले एक बार सामने में रख करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो बोलिए 1 है 10, 1 है 10, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 20, है ना, क्योंकि वृद्धि है दोनों, 10 + 10 20 हो जाएगा। ये भाई 10 10 20, तो 20 हमने लिखा कहाँ, 20 हो गया, प्लस 1 है 10, 1 है 10, तो 10 गुना 10 बोल सकते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा क्या है 100, तो 100 से 100 खल्लास हो जाएगा, इधर बचेगा 1 20 और 1 हो जाएगा 21, तो डायरेक्ट 21% बोल सकते हैं इस नंबर से सी, ठीक है। अब देखिए बिना फार्मूला यूज के डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, वृद्धि पूछा तो इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, 10 10 हो जाएगा 20, क्या आ जाएगा मेरे भाई 20 प्लस इन दोनों को अब एक बार गुना कर लीजिए, हो जाएगा 100, 100 से भाग हमेशा दे दीजिए, तो खल्लास हुआ एक बार में, 20 1 21। तो बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए कितना फटाक से बन गया, कोई डाउट लगा क्या, नहीं, बस फार्मूला या ट्रिक जो भी बोलिए उसको माइंड में थोड़ा सा सेट रखें, और उसके बाद सेट नहीं भी रखेंगे, बोलेंगे यदि 2 बार परसेंटेज दिख गया, अब बात ध्यान में रखना कि वृद्धि वाला है या हानि वाला है, ठीक है। ये वृद्धि वाला है तो क्या करना है, जोड़ देना है ना, क्या कर दिए जोड़ दिए, एक बार उसी को आपस में क्या क्या गुना करके 10 से भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, हाजिर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। मेरे यहाँ देखिए मेरे भाई 59 नंबर प्रश्न क्या समझिए। कहता किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कहता है 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ दिया। मेरे भाई देखिए बोलेगा सर 10% है और 20% है, तो आप जैसे 58 नंबर बनाए वैसे ही अप्लाई कर देंगे, टेंशन नहीं आएगा। मेरे भाई देखिए अप्लाई तो करना है, लेकिन यहाँ पे पूछने का सलीका जो है वो थोड़ा सा स्टाइल जो है अलग है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये अंतिम मूल्य भी बढ़ा हुआ आपको दिया गया है, प्रारंभिक मूल्य कितना था वो आपको पूछ दिया गया, तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य, यानी हम बोल देते पहले जो पहले है वही आपका प्रारंभिक है, समझिए। अब हम यहाँ पे लिख देते अब, यानी प्रेजेंट वाला मूल्य, ठीक है। तो हम बोलेंगे पहले मान लेते हैं प्रारंभ में होगा कोई ना कोई मूल्य 100, क्योंकि वो परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 होगा पहले, है ना। और अब की बात करें तो एक में 10% बढ़ गया, एक में 20% बढ़ गया, टोटल की बात करें तो बोलेंगे कि पहले से 100 है और ये 10 और 20 यानी कि 100 हो जाएगा 32। बोलेगा सर हमने नहीं समझा, ये 10 20 10 बोलेगा ज़्यादा 30 और 100 में 30 जुटेगा तो 130 होगा, 132 कैसे निकाले। हे मेरे भाई हमने बोला था ना 10% 20% वाला 2 को जब दिखे तब वहाँ पे आंसर बताने की पारी आए, कमी या वृद्धि कुछ ना कुछ पूछेगा। वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि यदि हमें निकालना है
तो एक बार हमने बोला था इसको जोड़ लीजिए, तो 10 और 20 जोड़ लीजिएगा 30 हो जाएगा। अब प्लस कर दीजिए, इन्हीं दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, बोलिएगा हो जाएगा 20 गुना 2 200 हो जाएगा। हमने बोला था 100 से भाग दीजिए तो 0 0 खल्लास हो जाएगा और 30 2 हो जाएगा 32। तो ये वाला तो आपको निकालना ही है ना, इसलिए यहाँ 32 आपका बाहर गया था पहले 100, अब हो जाएगा 132। इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, क्योंकि हमको दिख रहा है तीसरा नेत्र हमने खोला हुआ है, खोल लिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 10% 20%, तो हमको पता है कि दोनों जुटेगा क्या हो जाए 30 हो जाएगा। इसका भी 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, तो बचेगा 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 30 2 32, तो फटाक से 132 लिखा। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका भी हो जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पे भी आपको बतला दिया पूरा डिटेल से, ठीक है। इसलिए मेरे भाई अब हो गया 132। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में कहता है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो कि 33 है, 33 रुपया। यहाँ अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया। हम लोग के अनुसार से अभी जो अंतिम में अब जो प्रेजेंट में 132 है, तो प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से कर दिए, जो पूछे उससे गुना। तो बोला प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्रारंभ यानी पहले, तो आपका 100 से मल्टीपल कर देना, जो पूछे उससे मल्टीपल। तो ये आपका देखिए रेशियो मेथड, प्योर रेशियो बना दिए इसको ना, रेशियो मेथड से कॉल कर लिए। इसलिए हमने पहले बोला कि रेशियो आपका जो कि रीढ़ का हड्डी है, रेशियो का ज्ञान है तो सब चैप्टर में जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब इसको मेरे भाई क्या करना है, करना कुछ नहीं, कटान सटान करना। देखिए ये 4 2 6 हो रहा है, यानी 3 से कट है, 3 से कटा है, 3 1 3, ये भी 3 1 3, क्लियर है। अब इसको कटाइएगा 3 से, 3 चौका 12 बचे 1, 3 चौका 12, क्लियर है। अब 11 से कटाइएगा तो 11 से कट जाएगा 4 बार में, 11 चौक 44, 4 से कटाइएगा तो चल जाएगा 25 बार में। तो आपका कितना रुपया आया मेरे भाई, 25 रुपया। तो फटाक से डायरेक्ट बोल सकते ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लियर है। कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करें। देखिए मेरे भाई 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। मेरे भाई ये भी प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। बट्टे, बट्टे आगे, बट्टे का मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब होता है छूट। क्या होता है मेरे भाई, छूट होता है, ध्यान में, छूट। और जब छूट हो तो आपको अप्लाई वही करना है x + y, लेकिन यहाँ पे प्लस देते थे तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। क्या कर देना, माइनस लगा देना, फिर x गुना y बटा 100 कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो आपको फार्मूला लिखते मत है ना, डायरेक्ट बोलिए बिना फार्मूला देखे बोले 20 गुना 20 और 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, माइनस ये 20 गुना 5 कर लीजिए तो आपस में क्या आ जाएगा 100 बट्टा 100, ठीक है। 100 में 100 गया तो यहाँ 1, तो 25 में से 1 गया बट्टा 24। तो इस प्रकार से फटाक से 24% आंसर बता सकते हैं। बस ध्यान में दीजिए मेरे भाई, बट्टे वाला जब भी आए तो जैसे प्लस देते थे तो यहाँ माइनस आपको लगा देना और हल कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया था सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।